और अच्छी तरह ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो जल्दी से ना हम ये निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये चेक करें, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना मज़ेदार स्नैक्स माशाल्लाह, अंदर से भी ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको घर के आटे और आलू से मज़ेदार इफ्तारी स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से घर के आटे और आलू से मज़ेदार स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। बड़े साइज़ के हों तो 2 भी काफ़ी हैं। इस तरह का एक ग्रेटर ले लेंगे, बारीक होल वाला। तो आलूओं को ना हमने जल्दी से पानी के अंदर ही ग्रेट कर लेना है। पानी के बगैर ग्रेट करेंगे ना आलू को तो आलू सारे जो है ये ब्लैक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि आपने एक बार ये स्नैक्स बना लेना इफ्तारी में तो आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे, हर रोज़ बनाएंगे। तो चलें जी माशाल्लाह जी, सारे जो आलू है ना वो ग्रेट कर लिए। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चले अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना पानी डाल लेंगे और पानी डाल के इसको 3-4 पानी से ना अच्छी तरह आपने धो लेना है ताकि आलू के अंदर ना स्टार्च नहीं रहना चाहिए। 2-3 पानी से धो के फिर आपने इस तरीके ना हाथों से प्रेस करते हुए सारा जो स्टार्च वाला पानी है ना इस तरीके निचोड़ देना है। अच्छा, आलू ना अच्छी तरह धोने के बाद पानी इनका सारा जो है मैंने खुश्क कर लिया। ये देखिए अब इसका ना कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। चल ज़्यादा नहीं डालना। इसी के साथ हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। चल और इनको ना 1 मिनट के लिए ना अच्छी तरह भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़ीरे की ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़ीरे को और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 2 कप पानी। चले और पानी को ना एक उबाल आ जाए अच्छी तरह, फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। अच्छा, इधर पानी को ना बॉयल आ चुका है तो ज़्यादा भी आपने इसको नहीं बॉयल दिलवाना, ना ही आपने पानी खुश्क करना है, क्योंकि आलूओं को पकाने के बाद ना हमने इसके अंदर आटा डालना है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर ग्रेट किए हुए ये आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चल और आलूओं को ना मिक्स करते हुए हल्की आंच पे आपने 4 से 5 मिनट तक पकाना है। आलू बारीक ग्रेट किए हुए हैं तो ये जल्दी अच्छी तरह गल जाएंगे और अभी आलू अपना पानी और भी छोड़ेंगे, तो पानी को आपने कोशिश करना है खुश्क नहीं होने देना। आलूओं को ना इधर मैंने तकरीबन 4 मिनट तक कुक कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे आगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप गंदम का जो नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, ये आटा ले लेंगे 1 कप भर के इस तरीके ये डाल देंगे और इसी के साथ ही हम तकरीबन आधा कप जो है वो सूजी डाल देंगे।
चलो सूजी ना इसके अंदर क्रंच ले आएगी स्नैक्स के अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ी सूजी डाल दी। आप चाहें तो खाली आटे से भी बना सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये डो हमारी अच्छी तरह सेट नहीं हो जाती और परिंदे को छोड़ नहीं देती, तब तक हम इसको पका लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। मिक्स करते रहना, नहीं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। चलें जी, आटे की डो को ना मैंने अच्छी तरह पका लिया है, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं। ये अच्छी तरह सेट हो चुकी है, ये देखें। इस कंडीशन में जब आ जाए ना, तो इसको आपने फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसी तरह के थाल में या किसी ट्रे में निकाल के इसको बराबर कर दें। तो नीचे ना आपने ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है ताकि बाद में ये इजीली बाहर आ सके। अच्छी तरह ना हम इसको फैला देंगे सारे ट्रे में। ये देखिए, जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा ना मैदा, फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे, इसको कट करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। उतनी देर में हम जल्दी से आटे की ना एक स्लरी बना लेते हैं, जिससे हमने इनको कोट करना है। कोट करके फिर हम इनको फ्राई करेंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जल्दी से स्लरी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, आटे का गोलिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर ना हम 1 कप गंदम का आटा डाल देंगे और इसके अंदर हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। आप ये स्लरी या कोटिंग गोलिया मैदे से भी बना सकते हैं। अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे, गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तेल। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप वो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कोटिंग ये घोड़िया हमारा आटे का रेडी हो चुका है। अब हम जल्दी से हमारी जो डो है आटे की उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैदा है ना हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। ये देखिए, ठंडा भी हो चुका है और अच्छी तरह जम चुका है। अब हम क्या करेंगे, छुरी ले लेंगे। छुरी की मदद से ना हम इसको इस तरीके काट कर लें। शेप आप जिस तरह की देना चाहते हैं उस तरीके काट कर लें। ये देखें, चलिए मैं ना आज इस तरह के पीस बनाऊंगा। आप जिस तरह चाहें उस तरीके इनको काट कर सकते हैं। चलिए, एक पीस ना मैं निकाल के तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसी तरह ना ये सारे पीस बाहर आराम से आ जाएंगे। इनको हम ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। ये नीचे वाली जो साइड है ना, ये आपने ऊपर करनी है, क्योंकि नीचे वाली जो साइड है अभी थोड़ी सी नरम है, तो ये ट्रे के साथ चिपक जाएगा। इसी तरह ना हम सारे निकाल के ट्रे में रख लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करें। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो पीस है ना वो मैंने निकाल के ट्रे में रख दिए। आप चाहें तो इनको ना इस टाइम पे आके स्टोर भी कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ट्रे उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो फिर आप इनको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए फिर आप इनको फ्राई कर लें। इसी तरह भी आप फ्राई कर सकते हैं डायरेक्ट ऑयल में, ऑयल को गर्म करके। और जिस तरह मैंने कोटिंग बनाई है, कोटिंग के अंदर आप इनको डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन
कोटिंग से अगर आप फ्राई करेंगे ना कोट करके, तो आपकी जो स्नैक्स है ना ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ और इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। अच्छा, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया, फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और ये पीस उठाएंगे, ये सैलरी के अंदर डिप कर देंगे। ये कांटे की मदद से इनको इस तरीके घुमाएंगे और उठा के हम ऑयल में रख देंगे। ये देखिए, इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है। ये देखिए, जितने पीस आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे। चलें जी, इनको ना हम इसी तरह तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, स्नैक्स को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 इस तरह के चम्मच ले लेंगे, इसकी मदद से ना हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर तक पक जाएंगे। चलिए, तो इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। रेडी करके फिर मैं आपसे मिलूँगा। इधर स्नैक्स को ना फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और अच्छी तरह ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो जल्दी से ना हम ये निकाल लेते हैं और बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये चेक करें, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ये सारे निकाल के ना हम प्लेट में रखते हैं। बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह, ये सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। ये भी हम निकाल लेते हैं। फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। तो आप भी ना अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये कितने मज़ेदार कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके। प्लेट हमारी माशाल्लाह तकरीबन भर चुकी है। तो सारे निकाल के फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की। अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। और मैं आपको अंदर से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना मज़ेदार स्नैक्स माशाल्लाह, अंदर से भी ज़बरदस्त। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अभी मैं आपको टेस्ट करा के भी चेक कराता, लेकिन रोज़ा है। मज़ेदार टेस्टी घर के आटे और आलू से मज़ेदार स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।